अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। एक अनार एक मजलिस के लिए काफी हो जाएगा। एक बकरी के थन का दूध मजलिस वाले पीकर सैराब हो जाएंगे, भूख मिट जाएगी, थन खाली न होगा। वो वक्त आ चुका है। आसार मैं दो अलामतें बताऊं। एक सुप्रीम कोर्ट का बेहतरीन फैसला जो कल आया, सलाम है सलाम, अजमतों से आरास्ता सलाम सुप्रीम कोर्ट की खिदमत में, मोहब्बतों से आरास्ता सलाम सुप्रीम कोर्ट की खिदमत में, एहतराम से आरास्ता सलाम सुप्रीम कोर्ट की खिदमत में। क्या रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र ला यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून। वक़ाल अज़्ज़ वजल इन्ना अअतयनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। गुज़िश्ता जुमा उलमाए किराम की अहमियत और फ़जीलत और उनके अदब और एहतराम पर कुछ बातें आप हज़रात के सामने आई। एक लंबा वक्त लेकर भी वक्त तंग हो गया। मज़मून का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाकी रह गया।
बाद में भी बयान कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त की ज़रूरत भी है। फिर मौका मिले कि ना मिले, इरादा हुआ कि जो बचा हुआ हिस्सा है वह आज आपके सामने बयान कर दूं। ताकि सुनकर समझकर अमल का मौका मिल जाए और सबके दिलों में वारिसीन अंबिया की मोहब्बत पैदा हो जाए। हज़रात उलमा एक ख़ास जमात है, और ऐसी जमात किसी मज़हब में नहीं है। और ऐसी जमात जो इस वक्त मेरे नबी की उम्मत में जो है, जिनको उलमा कहते हैं, किसी नबी की उम्मत में भी नहीं थी। दो बातें। दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब हैं ना, और हर मज़हब के अंदर अपने मजहबी बातें तो ज़रूर होंगी, किताबें होंगी, अमल करने के उनके अपने मज़हब के तौर तरीक़े होंगे। बावजूद तमाम बातें रहकर भी ऐसी जमात किसी मज़हब में नहीं। और 1,24,000 हज़रत अंबिया अलैहिमुस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए। किसी नबी की उम्मत में ऐसी जमात नहीं थी। इसमें इख्तिलाफ ही नहीं है। मेरे आका से पहले जो अंबिया दुनिया में तशरीफ़ लाए, सब हमारे अंबिया हैं। सबका अदब हमारा फ़र्ज़ है, सबका एहतराम हमारा फ़र्ज़ है, सबको मानना हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन साहिबान किताब भी थे, तौरात वाले नबी भी थे, ज़बूर वाले नबी भी थे, इंजील वाले नबी भी थे, सहीफ़े वाले अंबिया भी थे। न अंबिया के ज़माने में ऐसी जमात थी, न अंबिया के बाद ऐसी जमात उन नबियों की उम्मत में पैदा हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी को वो शान अता फरमाया। पूरी तवज्जो के साथ सुने, मेरे नबी को वो शान अता फरमाया। इधर मेरे नबी पर कुरान नाजिल हो रहा था, उधर मेरे नबी कुरान सुना रहे थे, समझा रहे थे। उसी मजलिस में सहाबा की जमात में उलमा पैदा हो रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा। दिल से सुनो, दिल से। ये इल्ज़ाम न लगाओ कि मुज़म्मिल साहब तुम्हें मौली साहब ही इसलिए ये फ़जीलतें बयान कर रहे हैं। अगर मैं ये फ़जीलतें मेरे लिए बयान करता तो इसका सबूत ना होता।
जो कह रहा हूं इसका सबूत है। अरे बस और दो बातें सुनो। मेरे नबी की उम्मत के जो उलमा हैं, मेरे नबी की उम्मत के जो उलमा और जितने उलमा हैं, ये तमाम उलमा अल्लाह के तरफ से मेरे नबी को तसल्ली है। क्या तसल्ली? मेरे नबी को अल्लाह तबारक व तआला औलाद भी अता फरमाया। मेरे नबी शादियां भी किए। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों में मेरे नबी को भेजा। ये हमारा अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह। और अकीदा बताना मकसद है, लेकिन ईमान इस अंदाज से लेकर आओ कि मेरा नबी जो है जिस पर हमारा ईमान है। मैं रबीउल अव्वल के महीने में भी इस बात की वजाहत और बड़ी एहतियात से अकीदा बयान किया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है और वही अल्लाह के नबी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बशर में से हैं, नूर भी है। एक हैसियत से देखे तो नूर, एक हैसियत से देखे तो बशर। ये शान है मेरे नबी की, वो शान हमारी नहीं। हमको जिस हैसियत से भी देखेंगे बशर ही बशर है। आई बस समझ में, बशर मतलब इंसान, बशर मतलब इंसान। एक हैसियत से अगर देखेंगे मेरे आका को, आप सरापा नूर। एक हैसियत से देखेंगे आप सरापा बशर। और ऐसा इख्तिलाफ भी नहीं कि दो जमातें बनकर एक दूसरे को काफिर कहने लगे, ऐसा मसला नहीं है। ये शान रिसालत मुस्तफ़ा, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हैसियत से देखेंगे तो आप बशर हैं और एक हैसियत से देखेंगे तो आप नूर हैं। हमारी तुम्हारी ये शान नहीं है। हमको जिस हैसियत से देखेंगे हम बशरी हैं। और आप बशर हैं इसीलिए तो निकाह किए। आप बशर हैं इसीलिए तो बच्चे पैदा हुए। आप बशर हैं इसीलिए आपको दर्द भी होता था। आप बशर हैं इसीलिए आपको नींद भी आती थी। बड़े दलाइल हैं, नूर के भी दलाइल हैं, लेकिन समझने की जरूरत है। इसलिए जिस मसले में मिलकर जाने का रास्ता मिल जाता है तो उस रास्ते में मिलकर गुजर जाओ, इसी से इत्तेफाक पैदा होता है। रफ़े यदैन वाली नमाज भी हो जाती है, तर्के रफ़े यदैन वाली नमाज भी हो जाती है। मिलकर जाने का रास्ता यहाँ है। ऐसा नहीं कि ये करोगे वो छोड़ोगे तो नमाज नहीं होगी, वो करोगे ये छोड़ोगे तो नमाज नहीं होगी, ऐसा मतलब ही नहीं है। यहाँ हाथ बांधो नमाज अदा, यहाँ हाथ बांधो नमाज अदा, हाथ ही न बांधो नमाज अदा।
से बोलो नमाज अदा, आमीन आहिस्ता बोलो नमाज अदा। और पूरी जमानत के साथ आजिज कहता है इमाम के पीछे सूरह फातिहा ना पढ़ो नमाज अदा, पढ़ो नमाज अदा। लेकिन मेरे दोस्तों जरा सोचो, दोनों में से एक ही अमल कर सकते हैं, एक ही वक्त में दो अमल नहीं कर सकते। एक ही वक्त में यहां हाथ यहां हाथ यहां हाथ हो सकता है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता महबूब, हो सकता है। शर्त यह है कि 6 हाथा होना। क्या शरीफ साहब, एक ही वक्त में कुरान सूरह फातिहा भी पढ़े, एक ही वक्त में सूरह फातिहा भी ना पढ़े, हो सकता कि नहीं हो सकता? अरे बोलो रे बाबा, हजरत तुम्हारे से बात करना का तो डर होता है। हो सकता, हो सकता है। शर्त यह है कि दो मुंह होना, एक मुंह से फातिहा पढ़ो, एक मुंह से फातिहा ना पढ़ो। जिस मसले में 2-4 तरीक़े आ जाते हैं तो हर तरीक़ा इस्लाम का है। एक बात सुनो, बड़ी अच्छी बात अल्लाह ताला दे रहे हैं। अगर एक ही इस्लाम का तरीक़ा होता, उसमें गुंजाइश ना होती, तो फिर उम्मत की रहबरी के लिए एक ही इमाम होता, 4 इमाम ना होते। जब एक ही इज्तिहाद था होता, एक ही इस्तिदलाल होता, एक ही इस्तिंबात होता, कुरान और हदीस से एक ही तरीके से मसला निकालने का रास्ता होता, या तो सिर्फ अल्लाह अबू हनीफा को पैदा करते, या तो सिर्फ इमाम शाफी को पैदा करते, या तो सिर्फ इमाम मालिक को पैदा करते, या तो सिर्फ इमाम अहमद बिन हम्बल को पैदा करते, ताकि एक ही तरीका निकले और उम्मत उसी पर अमल करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम अबू हनीफा को भी पैदा किया, इमाम शाफी को भी पैदा किया, इमाम मालिक को भी पैदा किया, अहमद बिन हम्बल को भी पैदा करके उम्मत के अंदर सहूलतें पैदा कर दी। कुरान की उतनी ही सूरतें हैं, कुरान के उतने ही पारे हैं, कुरान के उतनी ही आयात हैं, पढ़ने के तरीक़े अलग अलग हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन तरीक़ों से कुरान को उतारा, क्योंकि ज़ुबान जगह बदलने से अलग हो जाती है। मैं उर्दू बोल रहा हूँ, मेरी जगह की उर्दू अलग, हैदराबाद की जगह की उर्दू अलग, यूपी की जगह की उर्दू अलग है। वैसे अरब की ज़मीन में भी जगह अलग अलग है, तो अरबी का अंदाज़ अलग अलग है। अल्लाह ताला तमाम अरबी लोगों के लिहाज से उन अंदाज़ों से कुरान को नाजिल किया। आपको समझाने के लिए एक बात बता देता हूँ, समझ में आता है तो समझ जाइए, समझने वाले बहुत, आप सब समझने वाले हैं, लेकिन बारीक बात बहुत कम लोग समझते हैं, फिर भी समझने वाले बैठे हुए हैं कसीर तादाद में, तो समझा दूँ। अरब में एक मकाम ऐसा है जहाँ पर मीम को जज़म नहीं पढ़ते, मीम को हमेशा पेश ही पढ़ते हैं, अलैहिम नहीं पढ़ते, अलैहिमू पढ़ते हैं। इसीलिए कुरान में इजाज़त मिल गई, अलैहिम पढ़ो तब भी तिलावत अदा, अलैहिमू पढ़ो तब भी तिलावत अदा। सुभान अल्लाह। बात गहराई में जा रही है। जब किसी मसले में 2-4 रास्ते मिल जाते हैं, हर रास्ते को संभाल कर लेकर चलना मुमकिन है, तो उन मसाइल में शिद्दत से इख्तिलाफ मत करो। ये कह दो ना कि मेरा नबी नूर भी था, मेरा नबी बशर भी था। मैंने रबीउल अव्वल के जुमे में अर्ज़ किया था, शरीफ साहब
हम दोनों को मानेंगे, मेरे नबी के नूर होने को भी मानेंगे, मेरे नबी के बशर होने को भी मानेंगे, ताकि हशर के मैदान में बचने की एक सूरत हो जाए। क्योंकि नूर होना भी मेरे नबी की शान है, बशर होना भी मेरे नबी की शान है। अगर एक का भी इनकार करोगे तो फिर हशर के मैदान में सवाल का जवाब सख्त हो जाएगा। महबूब के बशर होने का मैं इनकार करूं या महबूब के नूर होने का मैं इनकार करूं, तब मसला पैदा होता है। क्योंकि एक ही सूरत है यहां पर, वहां एक सूरत नहीं ज़ात मुस्तफ़ा पर। ज़ात मुस्तफ़ा में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सूरत नहीं, दो सूरतें हैं। एक सूरत नूर का भी है, एक सूरत बशर का भी है। नूर ही मानेंगे तो बशरी तकाज़ों का जवाब क्या होगा? बशर ही मानोगे तो फिर मेरे नबी के मोजिज़ात और खुसूसियत का क्या होगा? एक बहुत बड़े आलिम दीन मुल्क के रबीउल अव्वल के महीने की इस तकरीर की चंद बातों को सुनकर मुझे बहुत दुआओं से नवाजा, और ये आज चल रहा है दुआओं के साए, दुआओं के साए चल रहा है। हमारे बड़े इस्लाह भी करते हैं, दुआ भी देते हैं। मेरे नबी के ज़ात अक़दस में बशरी सिफात भी थे, इसीलिए तो शादियों की सरापा नूर होते तो नूर वाला शादी नहीं करता, जैसा कि जिब्राइल ने नहीं किया। मैं क्या कह रहा था? उलमाए अम्मत, आका की तसल्ली, यही तो बताना था। बात आ गई तो अर्ज कर लिया। आप पूछेंगे अचानक ही क्यों बोले मौलाना? अचानक नहीं, एक राज है। क्योंकि आजकल जब इन्हों हमेशा अपना मसला बयान करते हैं तो मुझे भी मेरा अकीदा बयान करना पड़ेगा, ताकि उनका अकीदा भी सलामत रहे, मेरा अकीदा भी सलामत रहे। ये बहुत अंदर की बात है। इंशाअल्लाह मैं ख़ास साथियों को इसकी वजह भी बता दूँ। उन अकाईद को लेकर उम्मत को टुकड़े मत करो जिन अकीदों के बारे में टुकड़े होने की ज़रूरत ही नहीं। उन अकाईद को बयान करने की ज़रूरत है जिनको बयान ना करने की वजह से आज उम्मत का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुमराह हो रहा है। हमारे जलसों में उन अकाईद को बयान करने की ज़रूरत है। अब उन अकाईद को बयान करने की ज़रूरत नहीं है जिन पर उलमाए किराम की रुख़सतें आ गई हैं, उलमाए किराम की सहूलियात आ गई है। इधर और उधर के उलमा बैठ कर या अपनी अपनी जगह पर बैठ कर गुंजाइशें निकाल चुके हैं और गहराई में उतर कर उन मसाइल पर गौर करेंगे। अल्लाह के फजल व करम से कोई ऐसा नतीजा व फतवा नहीं निकलता जिससे हमारे ईमान में कुछ फ़र्क आ जाए। उन अकाईद को अब बयान में पेश करने की ज़रूरत नहीं, उन अकाईद को बयान करने की ज़रूरत है। चाहे जुमे के खुतबात हो या सीरत के जलसे हो या इस्लाह मुआशरा के उन्वानात के जलसे हो, वो ख़ास ज़रूरी उन्वानात को बयान करने की, अकीदों को बयान करने की ज़रूरत है, जिसको बयान ना करने की वजह से उम्मत का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुल्क हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक, पाकिस्तान से लेकर सारी दुनिया तक, यहाँ तक के अरब के नौजवान भी गुमराह हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर कह देता हूँ, मैं चलते चलते जो बातें जहन में अच्छी अच्छी आती हैं तो मैं अल्लाह की तरफ से हुक्म समझता हूँ। हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम, इन अक़ीदों को मजलिसों में बयान करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम का तारुफ हो, आपके अलामात हो, आपके खुसूसियात का तज़किरा हो,
वो कब आएंगे, किन हालात में आएंगे, कहाँ आएंगे, ये तमाम बातें जुमे के बयानात में, जलसों में, मजलिसों में बयान करने की इस वक्त ज़रूरत है। और मैं दूसरों पर नहीं कहता, मैं अपने आप पर डाल लेता हूँ कि इस मसले में मेरे से भी कोताही हो रही है, क्योंकि हम बहुत सारी बातें तो बयान करते हैं, वो बातें बयान करने से हम पीछे रह जाते हैं जिन बातों का ताल्लुक हालात से नहीं, जिन बातों का ताल्लुक आमाल से नहीं, बल्कि उन बातों का ताल्लुक डायरेक्ट ईमान और अकीदों से होता है। हालात समझो कि ना समझो, दुनिया गुजर जाएगी, आमाल से आरास्ता होना तो ज़रूरी है। बाई चांस अगर कोई नमाज छोड़ दिया, रोज़ा छोड़ दिया, ज़कात छोड़ दिया, हज छोड़ दिया, हिसाब तो ज़रूर होगा। सज़ा देने ना देने का इख्तियार अल्लाह के पास होगा। छोड़ने वाले की भी आका सिफारिश करेंगे, पढ़ने वाले की भी आका सिफारिश करेंगे। लेकिन अकीदों में एक बाल के बराबर भी फ़र्क आ गया, ना खुदा माफ़ करेंगे ना नबी सिफारिश करेंगे। ना अल्लाह माफ़ करेंगे ना नबी सिफारिश करेंगे। जलसे मुनक़िद होते हैं तो इन उन्वानात पर बात होनी चाहिए। करीब में एक पढ़े लिखे साहब का एक वाक़या आया, एक अच्छे पढ़े लिखे आदमी, और मैं हमेशा कहा करता हूँ कि अनपढ़ों से ज़्यादा पढ़े लिखे ही ज़्यादा फिसलते हैं, क्योंकि पढ़ने के बाद उनको अपने ज़हन पर गुरूर आता है। इसीलिए देवबंद का एक कानून था, चाहे दीन का इल्म हो कि दुनिया का इल्म हो, तरबियत ज़रूरी है, इस्लाह ज़रूरी है, औलिया-उल्लाह की मजलिसें ज़रूरी है। दारुल उलूम देवबंद का एक कानून था कि फारिग होने के बाद जब तक किसी अल्लाह वाले की मजलिस में, सोहबत में, निस्बत में 1 साल तक नहीं रहोगे तो सनद नहीं दी जाएगी। क्योंकि इल्म कौन सा भी क्यों ना हो, गुरूर पैदा होने के असबाब में से एक सबब इल्म है। इल्म और इल्म से गुरूरी पैदा होती है। और याद रखो, इस जुमले का गलत मतलब नहीं लेना। इल्म से गुरूरी पैदा होती बोलकर इल्म हासिल न किए बगैर भी रह नहीं सकते। खाना खाए तो गैस पैदा हो जाता, ये सोचकर कोई खाना छोड़ता? खाना तो ज़रूर खाता, लेकिन गैस का इलाज तो करता। पढ़ो और इलाज भी करो। पढ़े लिखे लोगों को खतरा होता है, ये अनपढ़ जो होते हैं ना, उनको भी खतरा है, लेकिन वो ज़रा अलग ही होते हैं। एक पढ़े लिखे साहब झूठे मेहदी पर ईमान लेकर आ गए, है ना। झूठे मेहदवियाँ पैदा होते हैं, हो रहे हैं, हुए थे। नबियाँ पैदा हो रही, झूठे बोले तो क्या मेहदवियाँ नहीं पैदा होंगे? मैं बोलता हूँ आमतौर पर, 2 दिन पहले भी एक जगह जलसे में जाकर कहा, नबी होने का दावा कर रही, मेहदी होने का दावा कर रही घुग्गुआ, हाफिज होने का दावा करो, माँ के लाल हैं। सही बाप का खून है तो हाफिज होने का दावा कर, सही बाप का खून है, आलिम और मुफ्ती होने का दावा कर, मुफस्सिर और मुहद्दिस होने का दावा कर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये दावे क्यों नहीं करते? ये दावे करते ही सामने दलील पूछने वाले हो जाते हैं। लेकिन नबी होने का दावा कर देता है, मेहदी होने का दावा कर रहा है। बेवकूफ, अहमक, जिंदीक, काफिर से भी बदतर होता है जिंदीक। एक है मुर्तद, एक है काफिर, एक है जिंदीक। नोट करो अब्दुल वाहिद, एक है काफिर, एक है मुर्तद, एक है जिंदीक। इन तीनों में बदतर कौन
कौन है? जिंदीक है। काफिर कौन? पहले से दीन से बाहर। मुर्तद कौन? दीन में था, बाहर हो गया साफ साफ। जिंदीक कौन? दीन के अंदर रहकर दीन के बाहर के काम करता है, लेबल दीन के लगाता है। समझ में आई बात? अरे आई कि नहीं आई बाबा? मौसम ठंडा है, बिल्कुल तुम्हें भी ठंडे होगी। हजरत क्या मौसम है हजरत बेंगलुरु का, मंजे कई कुबा बोलता, वो भी बोलने की बात है फोन कर को। काफिर पहले से दीन से बाहर। मुर्तद कौन? जो दीन में था, अल-इयाज़ु बिल्लाह, साफ साफ बाहर हो गया और अपने आप को वो बाहर वाला समझ रहा है। नऊज़ु बिल्लाह कहो सब। जिंदीक किसे बोलते? अंदर ही रहता है, काम बाहर के करता है, लेबल इस्लाम का लगाता है। गुलाम खादियानी काफिर नहीं, गुलाम खादियानी मुर्तद नहीं, गुलाम खादियानी जिंदीक। शकील बिन हनीफ काफिर नहीं, मुर्तद नहीं, जिंदीक। गोबर शाही, गौहर शाही नहीं, उन्हें गौहर शाही नहीं, गोबर शाही। वो नुक्ता लगाने के बजाय नुक्ता लगाते लगाते छींक आई की, खांसी आई की, खलम पिस लिया, अजर्रा सा हो गया बस उस्ताद। अब पढ़ने वाले से गलती हो गई। पढ़ना था क्या? गोबर शाही पढ़ना था। पढ़ने लगे क्या? गौहर शाही। काफिर नहीं, उन्हें मुर्तद नहीं, जिंदीक। बात अल्लाह की करेगा, बात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की करेगा, बात कुरान की करेगा, ऐसा मिलाएगा कि मिलावट आपको नहीं उलमा को समझ में आएगी। सोने में कितने परसेंटेज दूसरी धात मिली हुई है, मैं पहचानता हूं कि सोनार पहचानता है, सोनार पहचानता है। दूध में कितना पानी मिला है उस लाइन के लोग पहचानते हैं कि मैं पहचानता हूँ, उस लाइन के लोग पहचानते हैं। कपड़े में कॉटन कितना है और मिक्स कितना है, एक नज़र दूर से देखते ही कपड़े वाला पहचान लेता है, दूसरा पहचानता नहीं। ऐसे कमीनों की कमीनगी, ऐसे जिंदीकों की जिंदगी, ऐसे मुर्तदों का इर्तिदाद आपको समझ में नहीं आएगा, वारिसीन अंबिया उलमा को समझ में आएगा। आपको नहीं। हाफिज साहब कुरान पढ़ रहे हैं, आवाज अच्छी है, माइक अच्छा है, तिलावत का अंदाज अच्छा है, आप मजे ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं, लेकिन वो गलतियां करते हैं बाई चांस, तो उसका एहसास आपको नहीं होता, पीछे खड़े रहने वाले हाफिज साहब को होता है। वैसे ये फिरऔनों की औलादों का फितना, नमरूदों की औलादों का फितना, शद्दादों की, अबू जहलों की, अबू लहबों की औलादों का फितना, इस्राएली औलादों का फितना, अमरीकी औलादों का फितना, आप जैसे भोले भालों को समझ में नहीं आता। ये समझ में आएगा उलमाए हक को। हाथ जोड़ता हूं प्यारो,
तुमको सिर्फ तुम्हारे घर की फिक्र करना है, हमको तुम सब की फिक्र करना है। तुमको सिर्फ तुम्हारे घर का हिसाब अल्लाह के पास देना है, हमको तुम सब का हिसाब देना है। हम अपना हक अदा करते हुए गुजारिश और रिक्वेस्ट करते हैं, नई बात अगर आप तक आ जाए, कितनी ही अच्छी सूरत में वो सही भी रहे, कबूल न करो जब तक किसी सही आलिम से उसकी तहकीक ना हो जाए। कौन कौन इस पर अमल करेंगे? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नई बात, तुम्हारे हलकों में बैठकर तुम जो चाहे बात करो, तुम्हारे हलकों में बैठकर तुम उतनी ही दीन की बात करो जितना तुम दीन जानते हो, उससे ज्यादा दीन की बात भी न करो। होटल दीन की बात करने की जगह नहीं, दुकान और कारोबार के मराकिज दीन की बात करने की जगह नहीं। और मैं जितने कमीनों का, हरामियों का नाम लिया, इनमें से एक बताओ जो ये अपनी बात मस्जिद में बैठकर हमारे साथ करते हो। ये आपको दुकान में पकड़ेंगे, ये आपको बाजार में पकड़ेंगे, ये आपको बस स्टैंड में पकड़ेंगे, ये आपको बस में पकड़ेंगे, ये आपको ट्रेन में पकड़ेंगे, ये आपको एयरपोर्ट में पकड़ेंगे, लेकिन ये आपको मस्जिद में नहीं पकड़ेंगे। उनको मालूम है कि मस्जिद में नबी का एक वारिस भी है। मस्जिद में नबी का एक वारिस भी है, मस्जिद में अल्लाह का एक बंदा भी है जिसको अल्लाह ताला ने इल्म से अता फरमाया है। चाहे कादियानी हो, चाहे शकीली हो, चाहे रियाजी हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये कभी मस्जिदों में बैठकर या मदरसे पहुंचकर, क्या पाकिस्तान मदरसों से खाली ज़मीन है? पाकिस्तान मदरसों से खाली ज़मीन है? क्या पाकिस्तान उलमा से खाली ज़मीन है? नहीं, मदरसे तो पाकिस्तान में गली गली है। और तकरीबन मैं कहूँ कि हर 100 घर के बीच में शायद कोई एक आलिम होगा वहाँ पर। बावजूद इसके वो मिर्ज़ा अली, इंजीनियर मिर्ज़ा अली, अपने ही कूफे में बैठकर तो बात करता है। क्यों मौलाना तकी उस्मानी के पास जाता नहीं? क्यों मौलाना इलियास गहमन के पास जाता नहीं? क्यों मौलाना तारिक मसूद के पास जाता नहीं? कैसे कैसे ताहिरुल कादरी साहब के पास क्यों नहीं जाता? जरा इख्तिलाफ है हमारा ताहिरुल कादरी साहब से, गर्चे के बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखते, लेकिन जय्यद आलिम दीन तो है, गहरा इल्म तो रखते हैं। अगर ये हक और सच पर होता, उम्र में भी छोटा है, इल्म का हिसाब भी बाद में हो जाएगा, डायरेक्ट जाकर कहता जो कहता है। चैनलों में बैठकर, बंद किताबों को रखकर, काली पीली पगड़ी पहनकर, बातें ऊंची नीची करके, कुरान तक सही पढ़ना नहीं आता, हदीस की इबारत सही पढ़ना नहीं आता, तर्जुमा सही करना नहीं आता। किसके पास उसने नहू पढ़ा ये बताओ? किसके पास उसने सर्फ पढ़ा ये बताओ? किसके पास उसने फसाहत पढ़ी ये बताओ? किसके पास उसने बलागत पढ़ी ये बताओ? ये तमाम उलूम है ना, मदरसों में पढ़ाए जाते हैं। इसको पढ़े बगैर तो कुरान का बिस्मिल्लाह का तर्जुमा भी नहीं कर सकते। क्या मौलाना? मिर्जा नहू का इम्तिहान दे सकता है? मिर्जा सर्फ का इम्तिहान दे सकता है? क्योंकि 2 दिन में नहू भी सर्फ पढ़ लिया करते हैं घुगू चौथ। एक मौलाना आकर मुझे बोल रहे थे, मौलाना क्या करना, परेशान हूँ मैं। एक नौजवान मुझे मोबाइल में उस मिर्ज़ा का बयान लाकर सुनाता हुआ कहता है, क्या मौलाना ऐसा बयान तो मैं कहीं को नहीं कर रही। मैंने कहा मुनासिब जगह होती तो खबर बना देना था बगैर जनाजे के।
12 साल मदरसे में पढ़े, उनका बयान अच्छा नहीं लग रहा है तुमको? सीने में पूरा कुरान है, उनका बयान अच्छा नहीं लग रहा है आपको? कॉन्वेंट से लेकर स्कूल, स्कूल से लेकर कॉलेज तक का सफर करके पैसा कमाने के लिए बैठा हुआ है। किताबें जोड़ लेने से आदमी आलिम नहीं होता, जोड़ने से क्या आलिम होता है? कुरान कहता है किताबें उठाने से भी आलिम नहीं होता। कमसली हिमारी यहमिलु अस्फारा, किताबें उठा लेने से भी आलिम नहीं होता, पढ़ने से आलिम होता है। पढ़कर समझने से आलिम होता है, अमल करने से आलिम होता है। रख लेते हैं जब टेबल जोड़ कर रख लेते हैं जबरदस्त किताबें, और आप लोग भी इतने भोले हैं, इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि खाली उसके टेबल की किताबों को देखकर आप फिसल गए। टेबल की किताबों को देखकर आप फिसल गए। तौबा 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 तौबा। कभी मौलाना के घर लेकर जाओ, घर जाकर देखो कितनी किताब, उससे ज्यादा किताबें हैं। कभी इस आजिज के घर आओ, जबरदस्त किताबें हैं। और भी उलमा है। कोई आलिम का घर ऐसा बताओ जिसके घर किताब ना हो। तुम्हारे पास जो दौलत होती है उस दौलत का इजहार तुम्हारे घर में होता है, हमारे पास जो दौलत होती है उसका इजहार हमारे घर में होता है। महबूब सोफे वाले हैं, ज़बरदस्त माशाअल्लाह। अब इनके घर को जाओ तो इतने ज़बरदस्त सोफे रहते हैं, बैठे तो बैठ जाओ कता, बैठे तो यहाँ तक दफना सका दिखता। ज़बरदस्त क्या काम उनका, दौलत उनकी, इजहार उनके घर में हो रहा है। कोई साहब इत्र का कारोबार करते हैं तो फिर उनके घर को चले जाओ तो खुशबू ही खुशबू महकती रहती है। जिसके पास जो दौलत होती है उस दौलत का इजहार और असर उसके घर में होता है। उलमा के पास जो दौलत होती है उसका इजहार और असर उनके घर में होता है। उससे ज़्यादा ज़बरदस्त किताबें हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। दोस्तों, अब ज़माना तुम्हारे दौलत के पीछे, तुम्हारे ईमान के पीछे पड़ा हुआ है। ज़माना तुम्हारे ईमान के पीछे पड़ा हुआ है। इसराइल तुम्हारे से दुश्मनी उस वक्त ख़त्म करेगा जब तुम अपने ईमान से नऊज़ुबिल्लाह हाथ धो लोगे। नसारा तुमसे उस वक्त राजी हो जाओगे जब तुम ईमान से हाथ धो लोगे। यहूद तुम्हारे से उस वक्त राजी हो जाएंगे जब तुम ईमान से नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक ईमान से हाथ धो लोगे। उसके अलावा समझौते का सवाल ही पैदा नहीं होता। और आज आपसे गुजारिश करता हूँ, इज्जतों से ज़्यादा, दौलत से ज़्यादा, दुकान से ज़्यादा, मकान से ज़्यादा, फैक्ट्रियों से ज़्यादा ईमान की हिफाजत करो। दौलत छोड़कर जाना ये बात आपके इल्म में भी है, और सब छोड़कर जाना ये बात आपके इल्म में भी है। लेकर जाने वाली दौलत कौन सी है? ईमान है। अगर इसी में फसाद आ गया तो फिर खबर क्या होगा, हशर क्या होगा। आमाल के छोड़ने से खबर छोड़ती नहीं, अमल 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 19-20 हो गया तो खबर एक दिन की खबर है। ये पूरी रिपोर्ट मैंने सुबह को फ़ोन तक भी किया। इस वीडियो के नीचे पूरी तहकीक आई थी तो मैंने इनसे, एक साहब से बात भी किया जो मुझसे, एक दिन की खबर है, एक औरत की खबर है। शरीफ साहब, ये आज कल मरी, कल दफनाए गए, आज एक दिन कच्ची मिट्टी, ऊपर फूल। पता नहीं कि मोहतरमा का क्या अमल था, ईमान सलामत था तो हम दुआ करें कि अल्लाह उसके कब्र के अजाब को दूर फरमा। एक दिन नहीं गुजरा, खबर से सुराख निकलती है, कीड़े मकोड़े बिच्छुआं बाहर निकल रहे हैं। मैं तो देख भी नहीं सकता, मुझे तो बिच्छू से होता ही नहीं, मैं उसकी तस्वीर भी देखता नहीं। बड़ी मुश्किल से स्कॉर्पियो कार में बैठता हूं मैं, इनोवा में बैठ जाता हूं, फॉर्च्यूनर में बैठ जाता हूं।
उसके अर्थ में नाम ही बड़ी अजीब और शक्ल सूरत भी बड़ा अजीब है उसका, लानत है उस पर, नबी को काटा है उसने। आका नमाज पढ़ रहे थे, बिच्छू ने आका को काटा है। आका ने बद्दुआ दी और कहा कि बिच्छू तुझ पर अल्लाह की लानत है, तो न नमाजी को छोड़ता है, न बेनमाजी को छोड़ता है, न गैर नबी को छोड़ता है, तो न नबी को छोड़ता है। और हमारे नौजवान टू व्हीलर में, ऑटोवा में, कारा में सब फोटो लगाता कि इसका चिच्चा। उतनी मोहब्बत रही तो ये जेब में दो, वो जेब में दो, रख ले को फिरना। इतनी मोहब्बत रही, बिस्तर में बाजू सुला ले। उन्हें तो रंगा, तू नहीं रंगा। अरे मूजी जानवरों से मोहब्बत गैर कर रहे करेंगे साहब। सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला याकिलून। वो हमें साहिब ईमान है, साहिब अकल है। अल्हम्दुलिल्लाह, ईमान वाला, अकल वाला, अकल वाला, ईमान वाला। जिसके पास ईमान नहीं उसके पास अकल नहीं, जिसके पास अकल नहीं उसके पास ईमान नहीं। उससे मोहब्बत जानवरों से, वो भी मूजी जानवर से। आका ने यहां तक फरमाया साम देखे और ना मारे वो मेरा नहीं। और शाम को सर कुचलने की जो बात करते हैं ना, ये मेरे नबी का फरमान है। वो शेरिटी, शेरमी, ब्लूटूथ सभी है ना, ये अब की ईजाद नहीं, ये टेक्नोलॉजी तो अल्लाह ताला ने जानवरों में पैदा किया है। जब तुम शाम को मारो, आका ने फरमाया सर को जरा ज्यादा कुचलो, इसलिए कि शाम के आँखों में एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है, उसे मारने वाले की तस्वीर आँख में बैठ जाती है। अब उसका चहीता कोई सांप उस सांप के पास से गुजरता है और मरा हुआ पाता है, तो उसके आंखों में जो तस्वीर रहती है वो इसकी आंखों में डाउनलोड हो जाती है। अब ये सांप उसे तलाश करता फिरता है जो उसके आंखों में तस्वीर होती है, बराबर पहुंचकर तलाश करके हत्तल इम्कान उसे मारने की कोशिश करता है। और मेरे नबी कितने मुश्फिक है, रहमतुल लिल आलमीन है। कुफ्र और शिर्क ही से नहीं बचाया, मूजी जानवरों से भी अपनी उम्मत को बचाया। अल्लाह अकबर। करोड़ों रहमतें नाजिल हो मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। रहमत का यही तो तर्जुमा है। आपने उम्मत को कुफ्र से ही नहीं बचाया, आपने उम्मत को शिर्क से ही नहीं बचाया, आपने उम्मत को मूजी जानवरों से और जिस्म को तकलीफ देने वाली चीजों से भी बचाया। अल्लाह अकबर कबीरा। और खतरा मोलने से भी बचाया। एक सुराख में पेशाब करने से मना किया आखा में, सुराख में, दरख्तों के सुराख में या ज़मीनों के सुराख में पेशाब करना है, कोई भी सादी सीधी जगह जाको पेशाब करो, सुराख तलाश कर को पेशाब मत करो। क्योंकि सुराख जो होते हैं या तो जिन्नात और शयातीन के रहने की जगह होती है, यानी तो मूजी जानवर यानी तो मजलूम जानवर भी रहने की जगह होती है। उनमें पेशाब तुम करोगे तो उनको तकलीफ होगी। तुम्हारे घर में कोई पेशाब करेगा तो तुम छोड़ोगे? आका की बात, कितने खुश नसीब हम। हमको ऐसे नबी की उम्मत में अल्लाह ने पैदा किया, क्या क्या असबाक है। हम चाहकर पैदा नहीं हुए, अपने फजल से अल्लाह ने पैदा किया। खुशनसीब थे अगर आदम की डायरेक्ट औलाद में पैदा हो जाते, खुशनसीब थे मूसा की उम्मत में पैदा हो जाते, खुशनसीब थे इब्राहीम की उम्मत में पैदा हो जाते, खुशनसीब थे ईसा की उम्मत में पैदा हो जाते। सआदत थी, नसीबा था। लेकिन मेरे नबी की उम्मत में पैदा होने की बात ही कुछ और है।
खतरा मोलने से भी मना किया है। सुराखा में पेशाब मत करो, उनको तकलीफ भी होगी। मूजी जानवर होंगे तो गुस्से में आकर उड़कर आकर नुकसान पहुंचाए, यानी तो मजलूम भोले भाले कीड़े मकोड़े रहेंगे, उनके घर को क्या कोई तकलीफ देती। इतनी जगह है ना, इतनी जगह है ना। यही तो मैं भी अंकल से कहता हूँ, हिंदुस्तान में कितनी जगह है ना, वहाँ बनाओ ना, क्या बनाना कि हमारी औकाफियत की नजर आ रही है। पूरे मुल्क के अंदर हमारे औकाफ की जगह मुट्ठी बराबर भी नहीं है। बकिया खाली वीरान जगह जो है, अंकल पहले उसे आबाद तो करो। इतनी जगह, बेंगलुरु से चेन्नई को गए तक कितनी जगह नजर आती, बेंगलुरु से हैदराबाद को गए तक कितनी जगह नजर आती, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कितनी जगह नजर आती। छोड़ो सब अंदर रहने वाली जगह छोड़ो, चाइना पकड़ को है सो जगह, पहले वो तो छुपाओ। इन्हों बच्चे छड़ना था, इन्हों बड़े नहीं होना था अंकल। की कहता बचपन में बच्चे क्या करते बोलो, उनका हिस्सा नहीं खाते, दूसरा के प्लेटा देखते रहते। अरे वो दौर हमारे ऊपर भी गुजरा ना बाबा। क्या अब्दुल वाहिद, तुम्हें तो बहुत देखे रहेंगे। अरे बचपन में इज्जत ना होता, हमारा हिस्सा रहते वक्त हमने भी वो चीज़ था, इनको भी वो चीज़ था, इनको भी वो चीज़ था। दो शरारतें बचपन में होती है। अल्लाह अकबर, क्या प्यारा ज़माना था बचपन का, क्या प्यारा ज़माना था। सब चला गया, सब चला गया। खैर उम्र जाने से चला गया ज़माना वो अलग बात है, लेकिन इस तरक्की से वो ज़माना चला गया, अफसोस के बहुत अफसोस होता है। क्या प्यारा ज़माना था हमारा। दो तीन अशआर नोट किया था बचपन के। बहुत याद आता है गुजरा जमाना। एक तो गुजरता सो जमाना, बड़े लोगों पर भी गुजरिया, हमारे ऊपर भी गुजरिया, लेकिन गुजरने के बाद हमारे बच्चों पर हमारा जमाना आता था। एक पॉइंट बताता हूँ, सुनो। गुजर गया, हमारे ऊपर गुजरा से ज़माना, हमारे बच्चों पर वैसा आता था, लेकिन अब वो नहीं ना। वो बचपन का वो सुहाना, वो मासूम, वो सादा सीधा ज़माना सब ख़त्म हो गया। अब जो ज़माना हमारे बच्चों पर आ रहा है वो उनकी शरारत का ज़माना नहीं, ईमान को नुकसान पहुँचाने का ज़माना है। मैं एक छोटा सा व्हाट्सएप देखा, गालिबन आदिल साहब ही भेजे थे मुझे। पहले ज़माने में बच्चे खाली बाहर रहते मुल्कों, आरे खाली बाहर ही तरफ को मरता, आरे बोलकर ले लगाते थे। अब है ना खाली अंदर बैठ को मोबाइल में चलता, जा रे जाको बाहर खेल। बदल गया ज़माना। बहुत याद आता है गुजरा ज़माना, वो गाँवों की गलियों में पीपल पुराना, वो बागों में पेड़ों पे टायर के झूले, वो बारिश की बूंदों में छत पर नहाना। अब वो बारिश आए तो बाहर भीगता नहीं, फनवल को जाते रहते। आती तो बारिश में ऊपर जाकर भीगवा, ये भी एक मजा। कोसे कि वो पानी के आबशारों पर जाते हैं। क्या हंसते हैं। वो बागों में पेड़ों में टायर के झूले, वो बारिश के बूंदों पे छत पर नहाना, वो इमली के पेड़ों पे पत्थर चलाना, वो पत्थर किसी को लगे भाग जाना। उन्हें अमली को मारता सब और दूर खड़ को दम मारने को रहती, बुढ़े मियाँ लग जाता उनको। मंजे मारा कर बोलकर उन्हें उठ को आए तक इन्हें गांव छोड़कर भाग को रहता। क्या
क्या प्यारा ज़माना था। बड़ी लंबी नज़म है, कभी इंशाअल्लाह ताला आपके सामने पढ़ो। क्या प्यारा ज़माना, क्या प्यारा ज़माना था। अब तो ख़त्म, सब ख़त्म हो गया। गर्ज बात लंबी हो गई। अर्ज़ कर रहा था मैं, आका ने खतरों से भी बचाया। शाम से बचाया, डायरेक्ट बिच्छू से बचाया, शाम से बचाया, खतरे से भी बचाया। कोई काम ऐसा न करो जो ईमान ही को नहीं, जान को भी नुकसान न पहुंचाए, क्योंकि आए मेरे गुलामों, तुम्हारी जान भी मुझे प्यारी है। यही तो है मकसद आका के कहने का। खरीब में कौन क्यों पूछे, हजरत मेरा बच्चा 8 महीने का है, उसका अकीक़ा करना बोलकर हूँ। करो भाई। कितने बकरे हजरत? 2 बकरे दो। अच्छा हजरत, वो अकीक़ा करते वक्त बच्चे का सर बकरे के सर को लगाना क्या पूछ रहा है? अकीक़ा करते वक्त बच्चे का सर बकरे के सर को लगाना क्या? मैं क्या बोलिया मालूम? लगाओ। अकीक़ा बच्चे का नहीं होता, बकरे का होता। ऐसा मार डालिया तो बच्चा क्या होगा? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करोड़ों रहमतें नाजिल हो, मुकद्दमे में अटका हूँ। उम्मत के उलमा आका के लिए तसल्ली ये बताते बताते यहाँ तक आया हूँ। कसरत से दुरूद पढ़ो मेरे प्यारो। आका के एहसानों का छोटा सा सादा सा हमारी तरफ से एक जवाब हो सकता है, एक तोहफा हो सकता है। पूरी ज़िंदगी 100 साल की कोने में बैठकर दरूद पर भी गुजार दे, तब भी आका के एहसानों का हक अदा नहीं होगा। पूरी ज़िंदगी 70, 80, 90 साल की कोने में बैठकर हाथ में तस्बीह पकड़कर सुबह शाम दुरूद पढ़ कर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़कर गुजार दे, तब भी आका के एहसानों का बदला अदा नहीं होगा। हर चीज पर नजर आका की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अकीदे बनाकर रखो, अकीदे। दुश्मन अब तुम्हारी दौलत के पीछे नहीं, दुश्मन तुम्हारी इज्जत के पीछे नहीं, दुश्मन तुम्हारे दुकानों मकान के पीछे नहीं। खुदा अजीब इंतजामात कर रहा है। मस्जिदों का भी तकरीबन टेंशन ख़त्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट का जो बेहतरीन फैसला आया, दिल कहता है कि चौक में खड़े होकर मैं सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट करूं, अदालत उज़्मा को सैल्यूट करूं मैं। चंद दिन अदालत उज़्मा से ऐसे फैसले सिर्फ 2-4 महीने निकल गए ना, मैं अदालत की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, तुम्हारे फैसलों को सलाम है। बहुत जल्द एक फैसला ये भी लेकर आ जाए, इलेक्शन होगा तो फिर बैलेट पेपर पर होगा, ईवीएम पर नहीं होगा। इस फैसले का इंतज़ार मुसलमान को नहीं, हिंदुस्तान को है। इस फैसले का इंतजार मुसलमान को नहीं, हिंदुस्तान को है। ईवीएम जब खत्म होगा ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 1 इलेक्शन 1 नेशन, ये बिल सब बात की बात है। इलेक्शन का तरीका क्या होगा? अंकल हिम्मत है तो फैसला करो। 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये बिलों का फैसला बाद में। हिम्मत है, सही इडली वड़ा खाते हैं तो फिर हिम्मत है तो ये फैसला करो कि इलेक्शन बैलेट पेपर पर होगा, ईवीएम पर नहीं। और इस मुल्क के हर हिंदुस्तानी को इस फैसले का शिद्दत से इंतजार है। और मैं कहता हूँ, हुकूमत के पास जो ताकत है उससे ज़्यादा ताकत अदालत के पास इस वक्त है। जमहूरियत में अदालत का पावर ही कुछ और होता है।
जमहूरियत में अदालत का पावर ही कुछ और होता है। अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट से जो उम्मीदें मजलूमों की लगी हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो उम्मीदें बर आ रही हैं। वक्तन फवक्तन अदालत उज़्मा से ऐसे फैसले निकल रहे हैं जिस पर मुल्क नाज कर रहा है, मुल्क नाज कर रहा है। कल का फैसला सुनिए, आपको मालूम है कल का क्या फैसला है सुप्रीम कोर्ट का? कल का फैसला इन दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। कल का फैसला क्या था? चंद दिन पहले इन्होंने मंदिरों माफ करना चंद दिन पहले मस्जिदों के सर्वे पर एक हंगामा शुरू किया, यहाँ तक के मुंह क्या बेलगाम हुई, क्या इनके हाथ में थोड़ा और चंद दिन का पावर आया। मैं वो शेर साफ साफ सुनाना चाहता हूँ राहत इंदौरी का, इसे सामने रखकर मैं या आप हमेशा राजनीति करना है, इसे सामने रखकर हुकूमत करना है। राहत इंदौरी ने क्या कहा? कुछ देर की खामोशी है, शोर आएगा। यही शेर जरा बदल कर एक मौलाना ने कहा, बदलने की जरूरत नहीं थी, साफ साफ शेर ही बरहक था। राहत ने क्या कहा? कुछ देर की खामोशी है, शोर आएगा, उनका वक्त है, हमारा दौर आएगा। आसार अलामात जाहिर हो रहे हैं सारे आलम में। मजलूमों की हुकूमत इंशाअल्लाह सारे आलम में होने वाली है। सच्चे लोगों की हुकूमत सारे आलम में बनने वाली है। अच्छे लोगों की हुकूमत सारे आलम में बनने वाली है। अहले दिल की हुकूमत सारे आलम में बनने वाली है। अहले नजर की हुकूमत सारे आलम में बनने वाली है। और अमन ही अमन होगा, मगरिब से लेकर मशरिक तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक। दो सूरतें हैं इस वक्त। मैं एक सूरत बताता हूँ, ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, ऐ आलम इस्लाम के मुसलमानों, अब बहुत करीब है वो वक्त जो सारी दुनिया में अमन ही अमन नजर आएगा। बोलो इंशाअल्लाह। सारी दुनिया में प्यार ही प्यार नजर आएगा, इत्तेहाद ही इत्तेहाद नजर आएगा, इत्तेफाक ही इत्तेफाक नजर आएगा। सारी दुनिया में यकजहती कायम होगी, सारी दुनिया में मोहब्बत कायम हो, और ऐसी बरकतें आएंगी, ऐसी बरकतें आएंगी, ऐसी बरकतें आएंगी, रब्बे काबा की कसम, प्यारे आका का फरमान साबित होने का वक्त आ चुका है। दूसरी बातें दूसरे औकात में साबित हो चुकी हैं, और इन दिनों की बात साबित होने का वक्त आ चुका है। प्यारे आका फरमाते हैं, क़ियामत के करीब मेरी उम्मत पर, मेरी उम्मत से ये नहीं समझना कि सिर्फ मुसलमान है, मेरे आका की उम्मत, पूरी पूरी इंसानियत इस वक्त की मेरे आका की उम्मत है। पूरी इंसानियत मेरे आका की उम्मत है। मगरिब वाले मेरे आका की उम्मत है, मशरिक वाले मेरे आका की उम्मत है। सारी दुनिया का हर बंदा, हर बशर मेरे आका की उम्मत में दाखिल है। रब्बे काबा की कसम, मेरे आका ने फरमाया, मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा कि उस ज़माने में बरकतें ही बरकतें ऐसी होंगी कि एक अनार पूरी एक मजलिस के लिए काफ़ी हो जाएगा। एक अनार एक मजलिस के लिए काफ़ी हो जाएगा। एक बकरी के थन का दूध मजलिस वाले पीकर सैराब हो जाएंगे, भूख मिट जाएगी, थन खाली न होगा। वो वक्त आ चुका है। आसार मैं दो अलामतें बताऊं। एक सुप्रीम कोर्ट का बेहतरीन फैसला जो कल आया, सलाम है सलाम, अजमतों से आरास्ता सलाम सुप्रीम कोर्ट की खिदमत में, मोहब्बतों से आरास्ता सलाम सुप्रीम कोर्ट की खिदमत में, एहतराम से आरास्ता सलाम सुप्रीम कोर्ट की खिदमत में। क्या ज़बरदस्त, क्योंकि सर्वे के नाम पर सलामत मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है।
150 200 साल पहले की मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। याद रखो कि इंसानियत का हर रग अल्लाह के हाथ में है, हर सोच अल्लाह के हाथ में है, हर फिक्र इंसानियत की अल्लाह के हाथ में है। दावा कर बैठे पूरे मुल्क के अंदर 9,900 मस्जिदें वो जिनके तहखानों में मंदिरें दफन हैं, सर्वे करके रहेंगे। लेकिन अदालत ने रोक लगा दी। छोटे कोर्ट से लेकर बड़े कोर्ट तक किसी भी मस्जिद या मंदिर या दरगाह के खिलाफ कोई भी केस दाखिल कराना तो दूर की बात, कबूल भी नहीं किया जाएगा। अरे ये हमारे हिंदू भाई भी अजीब हैं, भड़काने वालों के भड़काऊ पर आ जाते हैं। खामखा हजरत औरंगजेब आलमगीर को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों को तामीर की है। औरंगजेब कौन थे? मोहम्मद के गुलाम थे ना। और हमारा धर्म इस बात की इजाजत नहीं देता। और कानून भी बन चुका है 1991 के अंदर कि अब किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी दरगाह, गुरुद्वार के बारे में कोई बहस नहीं होगी। नई जगह है, जो मंदिर बनाना है बनाओ, जो मस्जिद बनाना है बनाओ, जो आश्रम बनाना है बनाओ, जो मदरसा बनाना है बनाओ, जो कुछ बनाना है बनाओ। नहीं तो इतनी जगह है, अब जो जहां जो है उसे छोड़ो, जो जहां है उसे छोड़ो। लेकिन कुछ लोगों को मुल्क का अमन, मुल्क की मोहब्बत पसंद नहीं आती, हजम नहीं आती। वो मुल्क को लड़ाकर राजनीति करना चाहते हैं, मुल्क को लड़ाकर राजनीति करना चाहते हैं। अल्लाह तबारक व ताला उनको आजकल तो बहुत जल हर मसले में जलील कर रहा है। अब तो शर्माना चाहिए उनको, अब तो शर्माना चाहिए। शर्म है तो शर्म आएगी, नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। शर्म जिसके पास है उसी को शर्म आती है, जिसके पास शर्म नहीं उसके सामने शर्म की तकरीर क्या असर करेगी। एक तो मुल्क के अंदर ये जबरदस्त फैसला, दूसरा आलम का एक ज़बरदस्त फैसला जो नबी की पेशीन गोई भी थी। मुल्क के शाम के हालात बदल जाए तो फिर क़ियामत का इंतज़ार करना। कैसा हुकूमत करवट बदली मुल्क के शाम की। 100 दिन सास के 1 दिन बहू का, 100 दिन जालिम के 1 दिन मजलूम का। जालिम अपनी सजा दुनिया में भुगत कर रहेगा। बशारुल असद नाम मर्द हिजड़े की तरह भागा, छुप कर भागा। जालिमों का यही अंजाम होता है। और ऐसे लोगों के अंजाम से जालिमों को सबक लेना है। ऐसे लोगों के अंजाम से दुनिया भर के जालिम हुकूमतों को सबक लेना है। जुल्म से अगर बाज नहीं आए तो जुल्म करने वालों का भी यही अंजाम होगा कि वो अपना घर छोड़कर नहीं, मुल्क छोड़कर भागे। बशारुल असद राफजी व शिया था। मुल्क शाम के सुन्नियों पर जुल्म 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 तस्वीर मौजूद है। और उसने अपने मुल्क की सोशल मीडिया को इतना बंद कर रखा था कि अंदर की आवाज़ बाहर नहीं आती थी। अब
तक नहीं मालूम था दुनिया को कि मुल्क शाम में क्या हो रहा था, लेकिन आका को मालूम था कि मुल्क शाम में क्या होने वाला था। ये टेक्नोलॉजी, ये तरक्की, ये कैमरे, आहा हा हा, दावा इसराइल का, दावा अमेरिका का, हम चांद पर बैठी हुई मक्खी के आंख का एक्सरे ले सकते हैं, ऐसा पावरफुल कैमरा है हमारे पास। इसराइल, अमेरिका, क्या नजर नहीं आया उसे? और मुझे कहने दो मेरे प्यारों, आज मैं 10-12 मिनट पहले ही बात खत्म करूंगा। नहीं सच में, हंसो नको। सवा 2 और 2:30 के बीच में आइंदा से इंशाअल्लाह ताला नमाज के साथ जुमे का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। सुनन और नवाफिल का आपको इख्तियार होगा, क्योंकि मैं भी जवान होता जा रहा हूँ ना, रिवर्स बोल रहा हूँ। परसों भी एक साहब पकड़ लिए मुझे, हजरत तुम्हारी उम्र कितनी? अरे बाबा कहीं, अरे बाबा मेरी उम्र के पीछे पड़े ही तब लगा, आपके पास आकर गया नहीं तब। आदमी कितना ही जवान नजर आए, उम्र पार हो जाती है तो बुढ़ापे के आसार अंदर ही महसूस होने लगते हैं। ये निज़ाम खुदाबंदी है, इसका इनकार कोई नहीं कर सकता। खुदा के निज़ाम को कोई ताकत बदल नहीं सकती, रखा है अंदर अल्लाह ताला। ये और बात है कि किसी को कुछ ताकत का हिस्सा ज़्यादा मिल जाता है, वो अलग बात है। हज़रत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि अलैह बड़े ज़ईफ़ और नहीफ़ होते थे, घर वालों से बात करने तक तकलीफ़ होती थी, चलने फिरने के लिए मुरीदीन का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन जब बयान करने के लिए बैठते तो घंटे बयान करते। थानवी फरमाते हैं वहाँ यूपी में ये लफ्ज़ बोलना गाली में, बुढ़ापे में, बेअदबी में दाखिल नहीं। बड़ों को कभी कभी बूढ़ा भी कहते हैं यूपी में। बूढ़े को ग़िज़ा की ताकत नहीं, ईमान की ताकत है। ईमान की ताकत कभी बूढ़ी होती नहीं, जिस्म की ताकत जवाब दे देती है। सुनो सुनो, इस उन्वान को मैं उलमा की अहमियत और अज़मत और तसल्ली है उम्मत के उलमा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ने खास तोहफा जो मेरे नबी को 2-4 बड़े बड़े तोहफे, हर तोहफा बड़ा है, जो बड़े बड़े तोहफे दिया ना, उन तोहफों की फहरिस्त में उम्मत के उलमा भी हुजूर के लिए तोहफा है। ये बताने के लिए मैं आया हूँ, ज़रा आगे आगे गुजर रहा हूँ। बशारुल असद मुल्क शाम के हालात जानते हैं आप, जानते हैं। 3 दिन हुआ तख्ता पलट गया, पलटा कि नहीं पलटा? अब हर मुल्क के तख्ते पलटेंगे, पलटेंगे। जालिमों की कुर्सियां, जालिम गिरेंगे नहीं, जालिम के साथ उनकी कुर्सियां भी गिरेंगी। फिर वो दौर आएगा, तख्तों में बैठकर नहीं, फटी हुई हसीरों में बैठकर दिलों में राज करने का दौर आएगा। कुर्सियों में विद सिक्योरिटी और बॉडीगार्ड्स के साथ कुर्सियों में बैठकर जिस्मों पे हुकूमत करने का दौर सारे आलम से ख़त्म होगा। फिर फटी हुई हसीरों में बैठकर जिस्मों में नहीं, दिलों में हुकूमत करने का वक्त आने वाला है। कुछ तो पढ़ो प्यारो कुरान, कुछ तो पढ़ो हदीस, इशारात पढ़ो, क़ियामत की अलामात पढ़ो। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, सारे आलम के अमन की बात तो कर रहा हूँ मैं। हुकूमत किसकी होगी वक्त देख लेगा।
मैं नहीं कहता मेरी होगी कि आपकी होगी, मुझे कहना भी नहीं है। अमन की बात करूं, प्यार की बात करूं, मोहब्बत की बात करूं, इत्तेहाद की बात करूं, इत्तेफाक की बात करूं, रहमत की बात करूं, बरकत की बात करूं, इंसानियत की बात करूं, एकजुटती की बात करूं, हुकूमत की नहीं करता। वक्त बता देगा कि हुकूमत किसकी होगी, लेकिन बहुत जल्द अच्छे औकात आने वाले हैं। शर में खैर का पहलू, खैर में शर का पहलू। मुल्क शाम का तख्ता ऐसे पलटा, ऐसे पलटा, ऐसे पलटा, जुल्म का अंधेरा खत्म, इंसाफ का, अमन का, मजलूमों की मजलूमियत का सूरज तुलू हो चुका है मुल्क शाम में। लेकिन अकरम साहब, अच्छों को नहीं मालूम था कि मुल्क के शाम में क्या गुजर रहा था। अच्छों को नहीं मालूम मुल्क के शाम में क्या गुजर रहा था। और इस वक्त सारी दुनिया और मुसलमान बड़े बेखबर हैं। सुन्नी एक है दुश्मनों की जमात जो मुसलमानों से दुश्मनी करती है, तो एक है दुश्मनों की जमात जो अहले सुन्नत वल जमात से दुश्मनी करती है। जो सुन्नी नजर आता था काबिल मुल्क शाम में, अमल वाला, इल्म वाला, जाहिर व बातिनी ताकत वाला, बगैर किसी सबब के हुकूमत उसे गिरफ्तार करके पता तक न चलता अंदर डाल देती थी। तलाश करते करते घर वाले थक जाते और नतीजे बदल जाते। कहीं किसी लड़की के साथ शायद फरार हो गया होगा, या कहीं बहते हुए पानी में गिरकर मर गया होगा, या कोई मार कर उसे कहीं डाल दिया होगा। फुला और फुला नतीजे निकालते। लेकिन असल बात क्या होती थी, हुकूमत उसे उसकी सलाहियतों को देखती, काबिलियत को देखती, उसके अंदर के ताकतों को देखती, तो आम लोगों के साथ किताबें पकड़कर बिल्कुल आजिज़ी और इंकिसारी के साथ गुजरता हुआ कोई नौजवान हुकूमत को नज़र आता तो पकड़कर डाल लेती। किसी को खबर तक नहीं होती। घर वाले तलाश करके हार जाते और गम भी ख़त्म हो जाता था। भूल जाते थे खानदान वाले, तस्करे करते थे कि एक बेटा था पता नहीं कि कहाँ गया, फिर अपनी खुशियों के माहौल में आ जाते थे। उन्हीं बच्चों में से, नौजवानों में से एक नौजवान जो शेख जमाल अस्सैदावी का बेटा, जो 2009 में मुल्क शाम में गिरफ्तार हुआ और दिमश्क में तालीम हासिल करता था, हुकूमत ने 2009 में गिरफ्तार किया। अब क्या है 2024, ये 4 साल, वो 10 साल, वो 1 साल, 15 साल। ज़रा देखो मेरे प्यारो, बाद में दे दूंगा, डाल देना। जब गिरफ्तार करते हैं, मैं उतनी अदब से क्यों कहूँ, गिरफ्तार करता है बशार, आसार देखता है इस बच्चे के अंदर एक बहुत बड़े मुल्क शाम के जय्यद आलिम दीन का ये लाल है, लखते जिगर है, दीनी तालीम हासिल करने वाला, जाहिर से भी खूबसूरत और बातिन से भी खूबसूरत। 15 साल पहले मदरसे से घर को जाले करता पकड़ लिए, मार कर लाश भी अगर दे देते घर वालों को तो बात कुछ और होती, लेकिन अंदर डालते हैं। ये तस्वीर दिख रही है आपको, बाद में देख लेना। फिर अब ये तस्वीर देखो, 15 साल उसे जेल के अंधेरे खोटी में रखकर वो तकलीफ़ें दी, वो खूबसूरत हसीन व जमील
इल्म व अमल और अकल से आरास्ता बच्चे की ये हालत बना दिया। अब उसे मैं बशारुल असद कहूं कि वक्त का फिरौन। तख्ता पलटा। मैं साफ साफ कहता हूं, 2-3 मिनट मुझे दे दो। अरबी ममालिक में अगर जुल्म होता है तो इसका जिम्मेदार साफ जजीरतुल अरब सऊदी अरब है। अल्लाह ने जो ताकतें उसे अता की है उसका इस्तेमाल करे तो सिर्फ अरब के हालत नहीं, आलम के हालात बदल जाएंगे। मैं उसकी मुखालफत में नहीं, उसकी मोहब्बत में कह रहा हूँ। अल्लाह ने मेरे नबी के ज़मीन के अंदर वो ताकत अता फरमाई है, वो ताकत अता फरमाई है, वो ताकत अता फरमाई है कि अगर वो ज़रा मेहनत कर ले, वो ज़रा मेहनत कर ले, वो ज़रा मेहनत कर ले तो सिर्फ अरब के ममालिक नहीं, सारे आलम के हालात बदल जाएंगे। लेकिन पड़ोस है अरब का वो मुल्क शाम, वो है मुल्क शाम, वो है जो कुर्ब क़ियामत में वहाँ की जामिया मस्जिद, एक शहर दिमश्क, वहाँ की जामिया मस्जिद के मीनार पर 2 फरिश्तों के सहारे हज़रत ईसा उतरने की पेशीन गोई मेरे नबी ने दी है। और एक बात बताता हूँ, सुनो, बड़े मज़े की बात है, बड़ी तहक़ीक़ी बात है, सुनते जाओ मेरे प्यारो। बड़ी मज़े की ज़बरदस्त कैमरे बन रही ना, अरे ज़बरदस्त कैमरे बन रही नहीं। हाँ, मोबाइल लेना है तो घुघू पहले कैमरे का पिक्सल पुतरा। दीवाने, मोबाइल की ज़रूरत क्या, फ़ोन जाना फ़ोन आना, लेकिन मोबाइल लेना के तो पहले क्या पूछ रहा, क्या की बोलते ना, कितने मेगा, मेगा कहते, मेगा कितने मेगा पिक्सल। चलो भाई 100 मेगा पिक्सल है, माफ़ी चाहता हूँ, अकरम को पकड़ता हूँ क्योंकि मेरा दोस्त है। ऐसा मैं फ़ोटो पकड़ूँ, सूरत तो नज़र आती है, सीरत नज़र आती, वो फिर वो कैमरा क्या कैमरा है, वो कैमरा बनाओ जिससे सूरत नहीं सीरत नज़र आ जाए, उजाला नहीं अंधेरा नज़र आ जाए, दस्तर नहीं बिस्तर नज़र आ जाए, कैरेक्टर नज़र आ जाए, अखलाक नज़र आ जाए, किरदार नज़र आ जाए। क्या प्यारा, क्या मजबूत और क्या कीमती मेगा पिक्सल ही क्यों ना हो, सूरत है तो बता सकती है, टोपी है, दाढ़ी है, दुपट्टा है, फेयर एंड लवली है, गोरा है, गुमटा है, लेकिन अंदर क्या है कोई कैमरा पेश नहीं कर सकता। अल्लाह ने ये ताकत औलिया के निगाहों में दी है। इत्तक़ू फिरासतल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। ये तो मोबाइल के कैमरों की बात है, ऐसे कैमरे भी दुनिया बना चुकी है और कुछ कैमरे अभी लॉन्च होकर नहीं हैं, जिसकी निगाह, कैमरे की निगाह लाखों किलोमीटर दूर तक देखती है। आपको मालूम है ये तरक्की नहीं है, ये तरक्की नहीं है। सुनो पढ़े लिखे नौजवानों, सुनो, ये तरक्की नहीं है, ये एक राज है जो आज बोल रहा हूँ आपको, उलमा का दामन थाम कर। तवज्जो चाहता हूँ, ये बात तो पक्की है, हमारे अकीदे में दाखिल है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फिर पैदा नहीं होंगे। कहाँ से उतरेंगे? आसमान से उतरेंगे। कहाँ से उतरेंगे? आसमान से उतरेंगे। मेरे आपके सामने ईसा के उतरने की बात आ गई। एक उलमा की मुत्तफ़िक़ा जमात अहलुल्लाह के औलिया की कह दी कि ईसा उतर चुके हैं, हम ना तहक़ीक़ की भी ज़रूरत नहीं, हम मान लेंगे। मानेंगे कि नहीं मानेंगे? उलमा, मुल्क के उलमा, पूरे दुनिया के उलमा, अरब के उलमा, मक्के के उलमा, मदीने के उलमा, मिस्र के उलमा, दिमश्क के उलमा, सब मिलकर अगर कह दे ईसा अलैहिस्सलाम उतर चुके हैं, हम ना तहक़ीक़ की ज़रूरत ही थी, मान लेंगे।
लेकिन ईसा के उतरने का अकीदा पूरी इंसानियत का नहीं ना। लेकिन दुनिया में ईसाई भी तो हैं। अब उनको यकीन कब आएगा? हमारे उलमा की बात पर यकीन आएगा कि देखने से आएगा? देखने से आएगा। खुदा उनके देखने का निज़ाम बना रहा है, ऐसे ज़बरदस्त कैमरे बनाकर जब हम कहेंगे कि ईसा उतर चुके हैं, वो आसमान से ज़मीन के बीच पूरी चीज़ों को वीडियो से देखेंगे, ईसा के उतरने का अंदाज नज़र आएगा, वो भी मुसलमान हो जाएंगे। CCTV अच्छा लुक़मे मिल रहे हैं मुझे। CCTV से देखेंगे, नज़र आ जाएगा, ईसा उतरते हुए नज़र आएगा इंशाल्लाह। एक छोटी तहक़ीक़ है, ईसा उतरते नज़र आ रही, बिल्कुल सही बात है। काश के पहले ही से हम मोहम्मद की बात मान लेते तो आज हम 90 मुसलमान नहीं पुराने मुसलमान होते। अगर हम मोहम्मद की बात मान लेते, मुसलमानों के साथ रहते, हम ही मुसलमान नहीं हमारे बाप दादा भी मुसलमान होते, क्योंकि नज़र आ रहा है ना, उनको नज़र आ रहा है ना। तो अल्लाह तबारक व तआला पूरा निज़ाम बना रहे हैं। मैं पूरी बातें जहन में रखा हूँ। इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा आपके सामने बकिया बातों को अर्ज़ करूँगा। बहुत अहम बातें आने वाली हैं। दुआ फरमाए अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आखिर में आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद के लिए ताउन फरमाए, कोई खाली हाथ न जाए। और आखिर में आने वालों से गुजारिश है कि सडन में वक्त को बहुत शार्ट नहीं करूँगा, हर जुमा 5-5 मिनट